इंडिया गठबंधन के एक कार्यक्रम में इस वक्त राहुल गांधी मौजूद हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। और आप सब स्टूडेंट्स हो, इंडिया गठबंधन के स्टूडेंट्स हो, यहां अलग अलग पार्टियां हैं। थोड़ी थोड़ी हमारी विचारधारा में थोड़ी थोड़ी फर्क हो सकती है, पॉलिसीज पे थोड़ी फर्क हो सकती है, मगर हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर हम कभी उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। उस पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक होकर, एक साथ होकर कदम कदम आगे बढ़ाएंगे और आरएसएस बीजेपी को पीछे हटाएंगे, हराएंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। आस्ते आस्ते जा रहा है तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। इस देश में किसी को रोजगार नहीं मिलेगा और ये देश खत्म हो जाएगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन आज यहां आए हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देश के स्टूडेंट्स को बताया जाए कि आज हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज के सारे वाइस चांसलर आरएसएस नॉमिनेटेड है और आने वाले समय में स्टेट यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर आरएसएस के नॉमिनेशन से बनेंगे। ये देश के लिए खतरनाक है और इसे हमें रोकना है। भाइयों और बहनों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुंभ मेला पे भाषण किया और मैं वहां बोलना चाहता था कि कुंभ मेले के बारे में बोलना बहुत अच्छा है, मगर आपको भविष्य की भी बात करनी चाहिए, बेरोजगारी के खिलाफ बात करनी चाहिए। और आपकी सरकार ने जो देश के युवाओं को बेरोजगार बनाया है उसके बारे में भी आपको बोलना चाहिए। मगर प्रधानमंत्री बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, शिक्षा के सिस्टम के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री का मॉडल जो है बीजेपी आरएसएस का मॉडल है, अंबानी अदानी को देश का धन दिलवाना और आरएसएस को देश की सारी इंस्टीट्यूशन संस्थाएं पकड़वाना। इसके लिए हम सब एक है और मिलके हम लड़ेंगे। और भाइयों और बहनों, ये सिर्फ आप दिल्ली में मत कीजिए, ये आप देश के कोने कोने में कीजिए, हर यूनिवर्सिटी में कीजिए, हर सड़क पे कीजिए, हर गांव में, हर शहर। आस्ते आस्ते इंडिया गठबंधन में जो तमाम दल हैं, उन दलों के जो छात्र इकाई है उसके तमाम लोगों को इस वक्त राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। कर्नाटक आरक्षण के मुद्दे पर संसद में आज जबरदस्त हंगामा हुआ। सरकारी ठेके में 4% मुस्लिम आरक्षण पर यह हंगामा हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो जबरदस्त हंगामा हुआ, पक्ष और प्रतिपक्ष की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई। इतना ज्यादा शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ कि कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। बीजेपी कह रही है कि दरअसल ये मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस की तरफ से तर्क ये दिया गया कि संविधान बचाने की लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी गई, लेकिन इतना हल्ला हंगामा हुआ कि सदन की कार्यवाही सुचारू तरीके से नहीं चल पाई और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया दोपहर 2 बजे तक के लिए। प्रस्ताव लाया था कि मुसलमानों के लिए संवैधानिक उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का मुद्दे 1947 में आया। 28 अगस्त 1947 सुरक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने भारत जो खारिज किया। भारत के संविधान में धर्म के नाम से कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। आज कांग्रेस पार्टी का संवैधानिक पद पर बैठ करके वरिष्ठ नेता जब बोलता है कि संविधान को बदलाया जाएगा मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए, ये अब मंजूर नहीं हो सकता है। आइए इसी खबर पर और ज्यादा विस्तार से जानकारी लेते हैं, चर्चा करते हैं। मेरे साथ मेरे कई सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अंकित गुप्ता दिल्ली से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जैनेंद्र कुमार आपको नजर आ रहे हैं दिल्ली से, आशीष कुमार सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, आपके पास ही मैं पहले आना चाहूंगा और जरा ये बताइए कांग्रेस का क्या पक्ष है, क्या तर्क है? चूंकि धर्म के आधार पर आरक्षण
ये जो मसला है, इस पर अब कांग्रेस घिरती हुई दिख रही है। देखिए, कांग्रेस की दलील यह है कि आरक्षण जो कर्नाटक में दिया गया है उसका आधार धर्म नहीं बल्कि पिछड़ापन है, और कांग्रेस पलटवार कर रही है बीजेपी पर कि सदन की कार्रवाई सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा, और इसी वजह से वो बयान जो डीके शिव कुमार ने नहीं दिया उसको गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को महसूस हुआ कि इस बयान पर, डीके के इस कथित बयान पर राजनीतिक घेरेबंदी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से। यही वजह है कि डीके शिव कुमार को भी सफाई देने के निर्देश दिए गए। डीके शिव कुमार ने भी यही बात कही और बीजेपी को घेरा। कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर यह कह रही है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया है कर्नाटक में, पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। और यहां पर जो है राज्यसभा में कांग्रेस ये कह रही है कि राज्यसभा में आज जो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस है जिनके घर पर कथित तौर पर कैश बरामद हुआ था, उस मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं चाह रही थी, और यही वजह है कि सरकार के द्वारा ही जो है सदन को स्थगित करवाया गया है और हंगामा किया गया है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर पलटवार कर रही है, और कहीं ना कहीं, हालांकि देखिए, कांग्रेस की असली कोशिश तो यही है कि ये जो मुसीबत है डीके शिव कुमार के कथित बयान के तौर पर जो आई है, उससे पीछा छुड़ाया जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस बार बार दोहरा रही है कि आरक्षण बीजेपी क्या कह रही है। अंकित, आपने कुछ नेताओं से बातचीत की होगी, हालांकि हमने सदन में भी सुना बीजेपी के तमाम नेताओं को। देखिए, बीजेपी का साफ तौर पर एक ही कहना है कि कांग्रेस लगातार जो है लोकसभा चुनावों से पहले एक गलत नैरेटिव बना रही थी कि बीजेपी जो है संविधान बदल देगी, लेकिन असल मंशा कांग्रेस की है। जिस तरीके से कर्नाटक में आरक्षण दिया गया, और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, अब तो जो है कांग्रेस के नेता ये भी कहते हुए जो पाए जा रहे हैं, ये बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि कर्नाटक तो शुरुआत हुई है, देश भर में जहां जहां हमारी सरकारें आएंगी हम इस तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देंगे। और जो सदन में जो चर्चा हो रही थी, साफ तौर पर बीजेपी के नेताओं का लगातार यही कहना है, सदन के अंदर भी और बाहर भी, कि संविधान बदलने की कोशिश असली जो मंशा है वो कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है उसको कोई नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कोशिश कर रहे हैं। और वहां पर भी जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, धर्म के आधार पर आरक्षण, क्योंकि जो लगातार बीजेपी के कई जो नेता हैं, एनडीए के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि यहां पर धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही जा रही है, जबकि जब जो है देश आजाद हुआ था और संविधान बनाया गया था, उस दौरान इस पर चर्चा हुई थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं, और उसको सिरे से खारिज किया गया था। लेकिन फिर भी यहां पर कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है और इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी साफ तौर पर जिस मुद्दे को लेकर के अब तक विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर था, यहां पर एनडीए विपक्ष पर हमलावर है। जी ठीक है अंकित, मैं दोबारा भी आपके पास लौटूंगा। अपने दर्शकों को बता दें कि डीके शिव कुमार के बयान पर विवाद जारी है, और लोकसभा राज्यसभा दोनों में हंगामे के बाद अब कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सामने आया है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से सफाई की मांग की है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से मांगी है सफाई। आरक्षण के मुद्दे पर दिए बयान पर सफाई मांगी गई। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, यह भी कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। इस बिल में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की बात है, और डीके शिव कुमार को भी कहा गया कि इस मसले पर आप सफाई दें, क्योंकि डीके शिव कुमार ने जो बात कही थी, संविधान बदलने वाली बात, जो बीजेपी आरोप लगा रही है, उसको लेकर घिरती दिख रही है कांग्रेस। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर है, एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि डीके शिव कुमार के बयान को लेकर कांग्रेस ने अपना स्टैंड सामने रखा है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से सफाई की मांग की है। कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस ने डीके शिव कुमार से सफाई मांगी। आरक्षण मुद्दे पर दिए बयान पर यह सफाई मांगी गई है। हालांकि कांग्रेस का यह भी कहना है कि इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। बिल में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण की बात है। मेरे साथ आशीष कुमार सिंह जुड़े हुए हैं मेरे सहयोगी न्यूज रूम से। आशीष, जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को बड़ा बना रही है, थोड़ी देर पहले आपने भी सुना होगा रविशंकर प्रसाद ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शाहबानों से लेकर बाकी तमाम मुद्दे भी अब गिनवाए जा रहे हैं। क्या अब इस कांग्रेस को लगने लगा है कि इस पर हम घिर रहे हैं, ये एक बड़ी वजह की सफाई मांगी जा रही है डीके शिव कुमार से? देखिए, और क्या वजह है कि डीके शिव कुमार को कहा गया कि अपने बयान को लेकर के स्पष्टीकरण दें, और अब से कुछ मिनटों पहले अखिलेश उन्होंने बाकायदा ये स्पष्टीकरण दे भी दिया है कि उनके बयान का क्या मतलब था। और कथित नहीं, उन्होंने ये बात कही थी, और शायद इसी वजह से उनकी पार्टी आज डिफिकल्ट पोजीशन में है। पार्लियामेंट में फ्लोर पर इतना कुछ बीजेपी की तरफ से हमला
किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी में, जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान में परिवर्तन भी करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने उसको क्लियर कर दिया है कि ऐसी कोई मंशा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपना पक्ष सामने रखते हुए एबीपी न्यूज से कहा है कि ये जो आरक्षण दिया गया है, ये जो बिल आया है कर्नाटक विधानसभा में अखिलेश, वो सिर्फ और सिर्फ पिछड़े मुसलमानों के लिए। पहले तो इस बात को क्लैरिफाई किया गया है, संविधान बदलने की कहीं कोई मंशा नहीं है। और उसके बाद बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से बताया है, अलग अलग आयोगों की अगर हम बात करें तो चाहे 1977 में हैवनोर कमीशन ने इस बात को पाया था और ये रेकमेंड किया था कि जो बैकवर्ड क्लास के मुस्लिम्स हैं उनको आरक्षण दिया जाए। ये मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले को अपहोल्ड किया। इसके बाद वेंकट स्वामी कमीशन का वो हवाला देते हैं जो कि 86 में हुआ था, उसने भी सिमिलर रिकमेंडेशन किया गया था। इसमें जस्टिस चिन्नप्पा कमीशन सन 1994, 2002 में रवि वर्मा कमीशन, जिन्होंने भी ये कहा कि जो पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं उनको आरक्षण दिया जाए और इसको अपहोल्ड किया गया था। इसके अलावा कई और राज्यों का भी उदाहरण कांग्रेस पार्टी दे रही है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि खुद मोदी जी के कार्यकाल के दौरान से लेके आज तक ऐसे कई ओबीसी में मुस्लिम समुदाय हैं जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, जिसमें बाफन है, जिसमें फकीर हैं, जिसमें गलियारा है, जिसमें घांची है और भी कई, ये तमाम सूची है। उत्तर प्रदेश में भी दिया जा रहा था, हालांकि 2014 में उसको रिवर्स कर दिया गया था। महाराष्ट्र का उदाहरण कांग्रेस पार्टी अखिलेश दे रही है, जिसमें यह बताया गया है कि 22% ओबीसी को जो आरक्षण दिया जा रहा है उसमें 40% मुसलमान कवर हो जाते हैं। तो कांग्रेस अपने आप को डिफेंड कर रही है ये कहते हुए कि ऐसा नहीं है जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार कांग्रेस करने की मंशा दिखा रही है। कई राज्यों में ये किया जा रहा है। ठीक आशीष, बहुत ही विस्तार से आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका और हमारे साथ अंकित भी और जैनेंद्र भी जुड़े हुए थे, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के आरोपों से डीके शिव कुमार ने साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश। यह कहना डीके शिव कुमार का। बीजेपी देश को गुमराह कर रही है, इस मामले में कानूनी कार्रवाई करूंगा। I am a sensible senior politician than Mr. Nadda. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution. I will take a breach of privilege on this. I will fight out a case. They are misquoting me. I have not quoted out anything on this. तो मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, यह कहना डीके शिव कुमार का। मुस्लिम आरक्षण पर जारी विवाद के बीच प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर आरोप लगाए, संसद की कार्यवाही न चलने देने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी हंगामे के बहाने ढूंढती है, बीजेपी सदन नहीं चलने देना चाहती है, यह कहना प्रियंका गांधी का। They made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. They have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now. They find some excuse or other. बीजेपी बहाने ढूंढती है ताकि सदन की कार्यवाही ना चल सके, यह कहना प्रियंका गांधी का। बीजेपी ने मुस्लिम आरक्षण पर बड़ा हमला किया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहती है। गिरिराज जी, डीके शिव कुमार ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो 4% आरक्षण के लिए वो संविधान बदल देंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये डीके शिव कुमार नहीं बोल रहे हैं, ये राहुल गांधी बोल रहे हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। डीके शिव कुमार तो कठपुतली हैं राहुल गांधी के हाथों की। अगर आज नहीं 10 साल पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह ने भी एक शब्द कहा था, एक बयान दिया था कि देश के संसाधन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये सोच आज से नहीं चल रहा है। कभी कभी राहुल गांधी संविधान लेकर के, संविधान की कॉपी, झूठा संविधान की कॉपी लेकर के लोगों में भ्रम फैला सकते हैं। संविधान की झूठी कॉपी लेके शपथ ले सकते हैं, लेकिन जो देश को वो इस्लामिक राष्ट्र बनाने की योजना कर रहे हैं, जिसका पर्दाफाश हो गया डीके शिव कुमार के बयान से, अब शिव कुमार बयान को बदल रहे हैं।
जेपी नड्डा की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हो रही है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में दोनों नेताओं की मुलाकात चल रही है। संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक से लौटे हैं जेपी नड्डा। मोहन भागवत सहित संघ के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। संघ की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अहम मुलाकात हो रही है। इसी मुलाकात से जुड़ी कुछ और जानकारी लेते हैं अपने सहयोगी नीरज पांडे से। नीरज। बिल्कुल अखिलेश, मैं आपको बता दूं कि इस समय प्रधानमंत्री कार्यालय में जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही है। क्योंकि 3 दिन के दौरे पर थे वो बेंगलुरु जेपी नड्डा, और वहां उन्होंने प्रतिनिधि सभा की बैठक में हिस्सा लिया। संघ के तमाम बड़े पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा हुई, बहुत सारे विषय तय हुए। माना यही जा रहा है कि चूंकि आज जेपी नड्डा दिल्ली आए हैं और संसद चल रही है और प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे, तो हो सकता है कि संघ की प्रतिनिधि सभा में जो विषय आए हों, जो मुद्दे रहे हों, जिन विषयों पर बातचीत हुई हो, उसको लेकर प्रधानमंत्री जिस स्टूडियो में वीडियो शूट हुआ था वहां बीएमसी का हथौड़ा चलेगा। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, बीएमसी के अधिकारी खार स्टूडियो पहुंचे हैं और कुछ ही देर में यह कार्रवाई संभव है। तो बीएमसी कठोर कार्रवाई के लिए तैयार। जहां पर यह शूट हुआ था वहां पर हथौड़ा चलाने की तैयारी है। आइए सीधे मैं आपको मुंबई लिए चलता हूं। मृत्युंजय सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मृत्युंजय। जी अखिलेश, खार के हैबिटेट स्टूडियो में जहां पर कुणाल कामरा ने कॉमेडी वीडियो शूट किया था, वहां न केवल बीएमसी एच वेस्ट के अधिकारी बल्कि हथौड़ा दस्ता भी पहुंच गया है। हमने तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हथौड़ा दस्ता पहुँच गया है। 5 मिनट पहले ही हथौड़ा दस्ता यहाँ पर पहुँचा हुआ है। 2 से 3 कर्मचारी जो हथौड़ा लेकर इस प्रीमाइसेस में दाखिल हुए। दरअसल ये एक होटल भी है और अंदर और भी रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं और दफ्तर भी है, इसलिए सभी स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा जाएगा। जहाँ पर ये स्टूडियो है, जो कि पहली मंजिल पर स्टूडियो है, जो आपको ये यूनिकॉन्टिनेंटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसके ठीक पीछे का हिस्सा है द हैबिटेट। जहाँ पर ये स्टूडियो बना हुआ था, उस हैबिटेट को हथौड़े से तोड़ा जाएगा, यानी वो हिस्सा तोड़ा जाएगा जो बीएमसी की नज़र में अवैध है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया है। सबसे पहले बीएमसी के अधिकारी जो विनायक विस्फुटे हैं, वार्ड अधिकारी, वो यहाँ पर पहुँचे। लेआउट प्लान था, लेआउट प्लान लेकर यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने पाया कि स्टूडियो में क्या कुछ अवैध निर्माण किया गया है। उसके बाद तोड़क दस्ते को बुलाया गया और आवाज़ हम सुन सकते हैं। हमें तस्वीरें नज़र तो नहीं आएंगी तोड़क कार्रवाई की, लेकिन तोड़ने की आवाज़ें साफ तौर पर आ रही हैं। आप ध्यान से सुने तो तोड़ने की आवाज़ें आने लगी हैं, यानी कि हथौड़ा जो है वो चलने लगा है द हैबिटेट स्टूडियो पर। और ये जो आपको हिस्सा नज़र आ रहा है काले रंग का, जिस पर कालिक भी पोत दी गई है, इस पर लिखा हुआ था द हैबिटेट, इसी के ठीक पीछे का हिस्सा है स्टूडियो का, जिस पर अब हथौड़ा चलने लगा है। यानी एक तरफ हमने सुबह देखा कि नागपुर हिंसा का जो आरोपी था फ़हीम, उसके घर पर पहले बुलडोज़र चला, बुलडोज़र एक्शन हुआ, और अब हम दोपहर के बाद देख रहे हैं कि मुंबई में एक कॉमेडियन ने जो कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री का, जिसने विवादित बयान देकर अपमान किया, कविता के माध्यम से विवादित टिप्पणी की, उस स्टूडियो पर जहां पर उसने शूट किया था, और इसी जगह पर इंडियाज़ गॉट टैलेंट एक विवादित शो जो चर्चा में रहा, वो भी इसी जगह पर शूट हुआ था। उस स्टूडियो पर बीएमसी का हथौड़ा चढ़ गया है। बीएमसी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने मुआयना किया जो लेआउट प्लान था, उस लेआउट प्लान को सबसे पहले देखा, और क्या कुछ परमिशन दी गई थी स्टूडियो के लिए, किसका पालन नहीं किया गया, क्या अतिरिक्त निर्माण किया गया, क्या अवैध निर्माण किया गया। और फिर इसके बाद में एच वेस्ट वार्ड जो यहाँ पर आता है, वहाँ के हथौड़ा दस्ता को बुलाया गया। 2 से 3 कर्मचारी हथौड़े के साथ यहाँ पर पहुंचे और फिर तोड़क कार्रवाई शुरू की गई है। आवाजें हम सुन सकते हैं। स्टूडियो वहां पर बना हुआ है पीछे के हिस्से में जहां पर यह शूट हुआ, कई अनियमितताएं पाई गई हैं, इसीलिए कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बीएमसी का जो लेआउट प्लान है, अगर बीएमसी उस लेआउट प्लान के अनुसार जाकर देखती है कि उनके अनुसार निर्माण कार्य नहीं हुआ है, स्टूडियो को जिस प्रकार का परमिशन दिया जाता है उसके अतिरिक्त निर्माण कार्य किया गया है, फायर एग्जिट नहीं बनाए गए हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं छोड़ा गया है या अतिरिक्त निर्माण किया गया है, ऐसे कारण बताते हुए कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, वजह तो हम सभी को पता है कि कुणाल कामरा का यहाँ पर वीडियो शूट हुआ, आपत्तिजनक वीडियो शूट हुआ, उप मुख्यमंत्री को लेकर जो टिप्पणी की वो चर्चा में है। तो
कहीं ना कहीं निशाने पर ये स्टूडियो आ गया। लेकिन स्टूडियो को तोड़ने का अधिकार एक कॉमेडियन के विवाद का बयान नहीं हो सकता, विवादित बयान नहीं हो सकता है, और उसके लिए उन्हें एक वाजिब कारण बताना होगा। तो बीएमसी की नज़र में वाजिब कारण यही है कि जो स्टूडियो को इजाज़त दी गई थी वो स्टूडियो में अतिरिक्त अवैध निर्माण किया गया है, और उस अवैध निर्माण के हिस्से को मुंबई महानगर पालिका के एच वेस्ट वार्ड की टीम तोड़ने के लिए पहुंची हुई है। विनायक विस्फुटे इस वार्ड के अधिकारी हैं जो अपनी टीम के साथ अंदर पहुंचे हुए हैं। बाहर से हम तोड़क कार्रवाई की तस्वीरें तो नहीं देख सकते, लेकिन हम सभी को अंदर जो तोड़फोड़ हो रही है उसकी आवाज़ें ज़रूर आ रही हैं। जो हथौड़ा चल रहा है उसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं, यानी तोड़क कार्रवाई शुरू हो गई है। और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर का हिस्सा जो लिखा हुआ है द हैबिटेट, अगर उनके लेआउट प्लान में ये स्ट्रक्चर भी अवैध है, ये इलीगल स्ट्रक्चर है, तो हो सकता है इस स्ट्रक्चर को भी तोड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अंदर स्टूडियो के कुछ अवैध हिस्सों को तोड़ने का कार्य शुरू है। जिस प्रकार से आज सुबह ही ये मुद्दा उठा था कि इस स्टूडियो में अवैध निर्माण हुआ है, और बार बार ये मुद्दा उठ रहा था कि अगर अवैध है तो इस पर तोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए। बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी तक ये मुद्दा पहुंचा। शिवसेना के नेता मंत्री इस शिकायत को लेकर भूषण गगरानी तक पहुंचे, अपना संपर्क किया, जिसके बाद बीएमसी के वार्ड अधिकारी हरकत में आए। विनायक विस्फुटे जो कि वार्ड अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे, लेआउट प्लान चेक किया, और उसके अनुसार उन्होंने पाया कि कुछ अवैध निर्माण किए गए हैं। हथौड़ा दस्ता बुलाकर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। तो एक मैसेज कह सकते हैं, एक संदेश है कि जिस प्रकार से ये पूरा मामला हुआ है, उस मामले के बाद में अवैध तोड़क कार्रवाई जो निर्माण कार्य है उस पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। तो कहीं ना कहीं नहीं, मृत्युंजय एक बात बताइए। जी हम आएंगे, दोबारा आपके पास लौटेंगे, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे इसी मसले पर। अभी की एक और बड़ी खबर दर्शकों को पहले बता दें कि कॉमेडियन कुणाल के मुद्दे पर सीएम देवेंद्र फडणवीस का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कटाक्ष किया कि कौन गद्दार और कौन खुददार पता चल चुका है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने गद्दारी की उन्हें जनता ने घर बिठा दिया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का यह बयान आपको सुनवाते हैं। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुददार है। मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और उसको सहन नहीं किया जाएगा, उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये तो देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, और आपको अब बता देते हैं कि एकनाथ शिंदे ने इस पर क्या प्रतिक्रिया जाहीर की है। सभागृहामध्ये जो विषय या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे तो अतिशय गंभीर आहे। आपण कोणीही अशा प्रकारच्या विचाराची नाही की कोणी आपल्या मताची अभिव्यक्ती करू नये, किंबहुना हास्य असेल व्यंग असेल याचा पुरस्कार करणारे आपण लोक आहोत। एखादं राजकीय व्यंग झालं तरी त्या व्यंगातनं आपण कधीही त्याला कुठला दुसरा रंग देण्याचा प्रयत्न केलेला नाही। अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य देखील मानणाऱ्यांपैकी आपण आहोत, पण अभिव्यक्तीचं स्वातंत्र्य हे जर स्वैराचाराकडे जात असेल तर मात्र ते काही मान्य होऊ शकणार नाही। देवेंद्र फडणवीस को आपने सुना, उनका यह कहना था इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं अजित पवार, उन्होंने भी कुणाल कामरा पर बयान दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवा देते हैं। त्याच्याबद्दल तुम्ही बघितलेलं आहे। खरं तर कायदा संविधान नियम याच्या बाहेर कुणीच त्या ठिकाणी जाऊ नये। तुम्हाला प्रत्येकाला, तुम्हाला मला, सगळ्या आजूबाजूच्या जनतेला जेवढा अधिकार दिलेला आहे संविधानाने, त्या अधिकाराचा वापर करून वैचारिक वेगवेगळ्या प्रकारच्या वक्तव्य प्रत्येकाचे असू शकतात, विचारधारा वेगवेगळी असू शकते, मतमतांतर असू शकतं, पण ते मांडताना
आणि चर्चा त्याची होताना त्याच्यातनं नवीन प्रश्न निर्माण होऊन आमच्या पोलीस खात्याला पण वेगळं काही काम कायदा सुव्यवस्था राखण्याचं निर्माण होणार नाही याची पण काळजी खबरदारी ही प्रत्येक जबाबदार नागरिकांनी घेतली पाहिजे। तो महाराष्ट्र में सरकार में जो लोग हैं उनके बयान आपने सुने, इस पर अब विपक्ष वहां का क्या कह रहा है वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है और महाराष्ट्र से अब लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती। और अब आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में संजय निरूपम ने क्या कहा है। एक बहुत ही घटिया पैरोडी बनाकर व्यंग के नाम पर वह कुछ नहीं उबाठा जैसी पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर व्यंग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यंग बनाते समय उसकी एक मर्यादा का ख्याल रखना पड़ेगा। एकनाथराव शिंदे जी को कुणाल कामरा ने गद्दार कहा। गद्दार कोई तंज नहीं है, कोई मजाक नहीं है, कोई चुटकुला नहीं है, यह एक सीरियस एलिगेशन है, एक आरोप है और कोई भी आरोप मजाक नहीं हो सकता। शिवसेना नेता मनीषा कायंदे ने भी कुणाल कामरा मामले में बयान दिया है और उन्होंने एक्शन की मांग भी की है। एक बहुत ही भद्दा इस प्रकार का गीत उन्होंने बनाया है और आज उन्होंने दूसरा एक जो फोटो पोस्ट किया है कि संविधान हाथ में लेकर, तो क्या संविधान ये सिखाता है कि किसी के ऊपर भी गाली गलौज करो, किसी को भी कुछ भी बोलो? तो ये इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के लोगों को सबक सिखाना चाहिए। हमने मांग की है कि कुणाल कामरा को तुरंत अरेस्ट किया जाए और उन पे मुकदमा चलाना चाहिए। महिला आघाड़ी ने तो उनको चैलेंज दिया है कि कुणाल कामरा अगर हमारे सामने आते हैं या हमें कहीं मिलते हैं तो उनका मुंह काला करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट जो है उसे गद्दार शब्द पर घोर आपत्ति है और ऐसे में इस पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनका ये बार बार कहना कि कठोर कार्रवाई हो कुणाल कामरा के खिलाफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।